निराशा को आशा में बदलते ही जीवन परिवर्तन हो जाता है। ये सपना नहीं, हकीकत है। यदि आपकी जो भी निराशा है और वो आशा में बदल जाए तो जीवन में परिवर्तन होना निश्चित है। निराशा एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति को ऐसा लगता है कि अब कोई भी रास्ता नहीं बचा। जीवन थम सा जाता है और हर दिन हर दिशा अंधकारमय नजर आने लगती है। परंतु यही वह समय होता है जब परमेश्वर सबसे अधिक निकट होता है आपके। आशा की किरण अक्सर अंधेरे की सबसे गहरी रात में चमकती है और यही वह क्षण होता है जब जीवन हमें सिखाता है कि हमारी सीमाएं यहाँ ख़त्म होती है। वहीं से ईश्वर की कृपा प्रारंभ होती है। निराशा में डूबे व्यक्ति के मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं, जैसे कि मेरे साथ यह क्यों हो रहा है? क्या मैं योग्य हूँ इस काम के, जो भी काम आप करते हो? क्या सब कुछ खत्म हो गया है? लेकिन इन सवालों के बीच कहीं भीतर एक कोमल आवाज़ होती है जो कहती है, रुको, अभी अंत नहीं हुआ है। यह आवाज़ हमारी आत्मा की होती है, जिसे शरीर के शोर में हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। ऐसे में एक छोटी सी घटना, एक शब्द, एक किताब या कोई साधारण सी जीवित प्राणी भी हमें आशा का संकेत दे सकता है। जैसे एक बार की बात है, एक व्यक्ति जीवन से पूरी तरह टूट चुका था। उसका परिवार, काम, दोस्त, सब कुछ छूट गया था। वह अकेलेपन और दुख में डूबा रहता था। एक दिन उस उदास मन से पार्क में बैठा हुआ था, जहाँ एक छोटी सी बिल्ली उसके पास आ गई। वह बिल्ली बहुत ही कमज़ोर सी थी, लेकिन उसमें जीने की जिद थी। वह आदमी उसे गौर से देखने लगा, कैसे वह छोटी सी बिल्ली अपनी हालत के बावजूद जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उस क्षण उसने एक गहरी सांस पाई। अगर यह कमज़ोर सी जान भी हार नहीं मान रही है तो मैं क्यों हार मानूं? उसने उस बिल्ली को अपने साथ ले लिया, अपने घर ले गया। धीरे धीरे बिल्ली ठीक होने लगी और उसके साथ साथ उस व्यक्ति का जीवन भी बदलने लगा। वह उसे खाना देता, उसका ख्याल रखता और धीरे धीरे उसके जीवन में उद्देश्य लौट आया। वह खुद भी जीने लगा और वह अब हर दिन प्रभु का धन्यवाद करता कि उसने उस बिल्ली के रूप में उसे एक नई शुरुआत का अवसर दिया। हमारा जीवन भी कई बार ऐसे ही टूट टूट कर बिखर जाता है और जहां हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, परंतु अक्सर ये पल हमारे पूर्ण निर्माण की शुरुआत होते हैं। ईश्वर कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। उनकी योजनाएं हमारी समझ से परे होती है। वे हमारी हर आह, हर आंसू को सुनते हैं। जब हम टूटते हैं तो वे हमें नया रूप देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जीवन में परिवर्तन एक क्षण में आ सकता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने हृदय को खोलना पड़ेगा। निराशा की दीवारों को गिराकर आशा की रोशनी को भीतर आने देना पड़ता है। यह आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। ईश्वर ने हमारे भीतर एक ऐसी शक्ति रखी है जो संसार की किसी भी परिस्थिति से लड़ सकती है। बस हमें उस शक्ति को पहचानना होता है। यदि आप इस समय किसी गहरे दुख या निराशा से गुजर रहे हैं तो जान लीजिए कि यह अंत नहीं है, यह केवल एक पड़ाव है। जीवन की यात्रा में कई ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ ठहर सा जाता है, लेकिन वही मोड़ अक्सर हमारे जीवन की दिशा को बदल देते हैं। अपने चारों ओर देखो, प्रकृति में हर चीज़ परिवर्तन का संकेत देती है। रात के बाद सुबह आती है, पतझड़ के बाद बसंत आता है और आंसू के बाद मुस्कान लौटती है। इसी नियम के अनुसार आपका जीवन भी बदलेगा। आशा का मतलब केवल यह नहीं कि सब कुछ
अच्छा होगा, बल्कि यह विश्वास है कि चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, मैं उसमें से कुछ अच्छा निकाल सकता हूँ या निकाल सकूँगा। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तब हम अपनी ताकत से नहीं, उनकी सामर्थ्य से चलते हैं। यह विश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। निराशा के समय अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटना भी आशा फैलाने का एक सुंदर तरीका होता है। जब हम दूसरों को अपनी कहानी सुनाते हैं तो हम केवल खुद को हल्का महसूस नहीं करते, बल्कि किसी और के अंधेरे में एक दीपक भी जलाते हैं। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि जब हम दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनते हैं तो हमारे अपने जीवन में भी रोशनी लौट आती है। कभी कभी ईश्वर हमें दूसरों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कठिनाइयों से निकालते हैं। आपकी कहानी, आपका संघर्ष, आपकी पीड़ा किसी और की प्रेरणा बन सकती है। यह दुनिया आपको निराशा दे सकती है, लेकिन आपकी आत्मा में वो प्रकाश है जो अंधेरे को चीर सकता है। उस प्रकाश को जलाए रखे, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। अंत में एक बात याद रखना हमेशा कि परमेश्वर की योजना हमसे अधिक परिपूर्ण होती है। हमें बस उस पर भरोसा रखना है। जब आप किसी दिन थक जाएं, थोड़ी देर बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और कहिए कि हे प्रभु, मैं थक गई हूँ या थक गया हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप थके हुए नहीं हैं। आप मेरे साथ हैं और यह मेरी सबसे बड़ी आशा है। यह प्रार्थना ही आपको आगे बढ़ाने की शक्ति देगी। निराशा के इस अंधकार में अगर एक भी चिंगारी जले तो उसे बुझने मत दीजिए। वह चिंगारी एक दिन आपके भीतर आशा की लौ बन जाएगी और यह लौ न सिर्फ आपका जीवन बल्कि आपके संपर्क में आने वाले अनेक लोगों के जीवन को प्रकाशित करेगी। बस विश्वास बनाए रखिए, प्रभु की योजना में देर हो सकती है, अंधेर नहीं।